बोलो भगवान राम की, भगवान राम की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की। इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आज हमारे इस क्षेत्र के, इस ग्राम के कण कण में भगवान की परम कृपा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से परम पूज्य महामंडलेश्वर 1008 अयोध्या में हमारे नित्य गोपाल दास जी के अति प्रिय संत पूज्य शिष्य और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं परम पूज्य महाराज शिवपुरी वाले पुरुषोत्तम जी दास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। साथ ही हमारा सौभाग्य है प्रदेश के राष्ट्रीय संत समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे संगठन में भी आपका बहुत आशीर्वाद है। आप समाज के लिए चिंतन करते हैं। ऐसे पूज्य महामंडलेश्वर अनिलानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज दतिया से पधारे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी संतों के और हमारे जो राम जी की इस राम कथा व्यास पर बैठे हुए हैं परम पूज्य मनु महाराज को प्रणाम करते हुए मैं सभी श्रोताओं को दंडवत करता हूँ। और राम कथा जिस प्रकार से भगवान राम के युग में चालू हुई है, भगवान राम ने भिलनी के बेर खाए थे कि नहीं, भिलनी के जूठे बेर इसलिए खाए थे तो समाज में कोई ऊंच नीचता ना रहे, समाज में कोई ऊंच नीच नहीं रहे। आज हम देख रहे हैं हमारे देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे अपने लोगों को बांटना चाह रही हैं, हमारे अपने लोगों को जातियों में बांटकर इस देश और संस्कृति और धर्म का क्षय करना चाहते हैं। तो हमें आज इस यज्ञ में हमारी माता बहनों को इस संकल्प लेना है कि जो राम को मानता है वो राम का भक्त है, वो हमारा है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब राम के भक्त हैं। अगर ये राम की पावन पवित्र भूमि को बचाना है तो सभी राम भक्तों को मिलाकर चलना पड़ेगा। बीच में मुगल काल और अंग्रेज आए, उनने ऊंच नीच जात पात का वातावरण निर्मित कर दिया। पूज्य संतों के सामने में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे वेद में कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई बांटने की प्रथा नहीं थी। हमारे वेद में कर्म के आधार पर प्रथा थी, तो वर्ण व्यवस्था थी, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण हमारा सिर होता है, क्षत्रिय हमारी भुजाएं होती हैं, पेट हमारा वैश्य होता है, पैर हमारे शूद्र होते हैं। क्या पैर के बगैर हम चल सकते हैं क्या? इस समाज की व्यवस्था थी, आज भी वो व्यवस्था है, परंतु सत्ता के लिए, राजनीति के लिए लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि आज समाज और राष्ट्र के लोग, एक विदेशी लोग हमारे देश में आ गए हैं। राम के राज्य में रावण की सेना भी मोहल्ला मोहल्ला में घूम रही है, उससे आप सचेत होना पड़ेगा। कुछ जातियों के नाम से, फ्रंटों के नाम से अलग अलग संगठन बनाकर जातियों में बांट रहे हैं। तो बंधुओं, ये क्षत्रियों का गांव है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस गांव में समरसता आने चाहिए। इस गांव का कोई व्यक्ति ये ना कहे कि हमें मंदिर नहीं आने देते। क्यों? कि अगर लोग गांव में मंदिर से कटेंगे तो चर्च में जाएंगे, और चर्च में जाएंगे तो नक्सलाइट बनेंगे और उन्हें विदेशी फंडिंग होगी, हमारे गांव का विनाश की ओर जाएगा। इसलिए समय रहते हमें चेतना चाहिए। जो नक्सलाइट कौन बने? जो हमारे अपने बने। जो आज हमारे देश में जो है, जो जयचंद्र बाबरों की सेना, ये परम शंकर कौन है? जो हमसे ईर्षा रखकर कायर थे, मुगलों के दबाव में कूंजरे और मुसलमान बन गए। इस देश के अंदर भगवान राम का राज है, भगवान कृष्ण का राज है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम भगवान राम कृष्ण के भक्त हैं। जो हमसे भटक गए हैं उनको अपने घर लाकर मिलाना होगा, तभी हमारा राम राज्य रहेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तभी हमारे संत सुरक्षित रहेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे।
आपने देख लिया बांग्लादेश में कोठियां की कोठियां रह गई, हिंदू संगठन नहीं हुआ। उसका परिणाम जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने कोरोना में 1 लाख लोगों को भोजन कराया। उनको जब मुगलों का शासन आया, उनके मंदिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति खंडित करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो कल वो दिशा हमारे देश में ना हो, हमारे गांव में ना हो, इसलिए हमें अपने गांव को संकल्प करना है। समरसता लाना पड़ेगी, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें 5 परिवर्तन अपने अंदर करना है व्यक्तिगत रूप से। पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, कुटुंब को बचाना पड़ेगा, समरसता लाना पड़ेगी, सबका बोध करना पड़ेगा। पराया राम राम जपना, पराया माल भी अपना, मतलब उसकी खाने के लिए नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा अपना है, लूटने के लिए नहीं है हमारा माल। इसलिए हम सब एक हैं, हम सब भारत माता के लाल हैं। हम यदि यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो अगली पीढ़ी की रक्षा के लिए कर रहे हैं, इस भूमि की रक्षा के लिए कर रहे हैं, इस गांव की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम जो त्रुटि कर रहे हैं, समाज के बंटवारे को खत्म कर इस संकल्प लेकर आज हमें जाना है। पूज्य संतों का आशीर्वाद के साथ आज हमें संकल्प लेना है कि हम समाज में समरसता लाएंगे, अपने आप में 5 परिवर्तन करेंगे। जब 5 परिवर्तन होंगे तो निश्चित रूप से राम जी की आत्मा आपके अंदर आएगी। ये मेरा दावा है। बोले भगवान राम की, भगवान राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।